ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को अच्छी ट्रेड डील के लिए रुकवाएगा तो फिर वो क्यों नहीं हुई? हमें इस दोस्ती से क्या मिला? और जाहिर सी बात है कि अब आज ये मुद्दा संसद में भी उठेगा। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता का ये कहना है कि एक गाना था और उसी गाने की तर्ज पर तारीफ ही तारीफ में अब भारत पर टैक्स लग गया है। और इसके अलावा उन्होंने उस मुद्दे का भी जिक्र किया जिसे लगातार संसद में उठाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से एकजुट विरोध किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में जो मध्यस्थता की बात यूएसए की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कही गई है। अब आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। दरअसल मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है इस टैरिफ के लगने के बाद से कि बाजार इससे पहले ही भाप गया है और उसका असर भी दिख रहा है, इसलिए हमें डील होने तक का इंतजार करना चाहिए। मार्केट जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी तब तक ये ओवरहैंग रहेगा मार्केट के ऊपर। बट आई एम श्योर 1-2 महीने के अंदर ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी। और 2 टाइम डेडलाइन उन्होंने एक्सटेंड भी की है, सिर्फ भारत के लिए नहीं कि हर कंट्री के लिए। तो ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो आज कुछ कहते हैं और दूसरे दिन वो शायद वो गैलरी इज प्लेइंग टू द गैलरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हो सकता है। बट मैं नहीं मानता हूं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ इट अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो। भारतीय उद्योगों को इससे निश्चित ही एक बुरा असर पड़ेगा। उनको कुछ रीपोजिशनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। कुछ हद तक इसकी पूर्ति इस बात से की जा सकती है कि हम अपना और भी ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूके के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ किया। लेकिन ये यूएस से जो धक्का लगेगा ये काफ़ी बड़ा है और इसकी पूरी क्षतिपूर्ति इन बाकी ट्रेड एग्रीमेंट से होना। दो तरह की बातें हैं और दोनों ही बातों के लिए मार्केट तैयार है। एक तरफ मार्केट का एक धड़ा कह रहा है कि अभी हुआ नहीं है, इंतजार करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी होगी, क्या पता रियायत यूएसए की तरफ से दी जाए। इसके अलावा दूसरा धड़ा मार्केट का ये कह रहा है कि हमें अपने आप को तैयार रखना होगा, दूसरे देशों के साथ अपनी ट्रेड डील्स को और मजबूत करना होगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार को नसीहत दी है कि वो ट्रंप के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे। वहीं बीजेपी सांसदों का कहना है कि सरकार अभी स्टडी कर रही है। निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और हमें वेट करना पड़ेगा कि भारत सरकार का इस पर क्या रिस्पांस है और उसी के आलोक में फिर ट्रेड और इंडस्ट्री इस पर रिएक्ट कर पाएगी। टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आर ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे।